हेलो नमस्कार वेलकम। आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की। आज हम उस 17 साल के कमांडर के बारे में बात करेंगे जिसने 712 ईस्वी के अंदर भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। ठीक है। उस टाइम पर भारत में एक राजा था जो राज कर रहा था। कौन? जिसका नाम था राजा दाहिर। कहाँ का राजा था वो राजा था सिंध का। ठीक है। बात करूं तो 695 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम का जन्म होता है इराक के अंदर। और इराक के अंदर उस टाइम पे यानी 712 के टाइम पे जो खलीफा के पद पर विराजमान थे वो कौन थे? वो अल वालिद प्रथम थे। ठीक है। और उनके जो गवर्नर थे मोहम्मद बिन अजाज यूसुफ थे भाई। ठीक है। और जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, ये उनका भतीजा था। किनका? मोहम्मद बिन अजाज यूसुफ का भतीजा था। ठीक है। और 712 के अंदर ये भारत में आता है, दाहिर के साथ युद्ध करता है। क्यों करता है? ऐसा क्या कारण है कि भाई किस वजह से ये भारत में आया? ठीक है। बात करूं तो श्रीलंका में एक राजा था और श्रीलंका के ने उस राजा ने क्या किया कि भाई एक जहाज भेजा। जहाज में बहुत सारे गिफ्ट थे, दास थे। ठीक है। और वो जहाज किसके लिए जा रहा था? वो जा रहा था इराक के लिए। यानी वहां का जो खलीफा है कौन? अल वालिद प्रथम, उनके लिए कुछ गिफ्ट जा रहे थे समुद्र के रास्ते। ठीक है। और एक देवल नाम का बंदरगाह था भारत के अंदर। और उसके देवल और यहाँ पर मतलब नियंत्रण किसका था? यहाँ पर दाहिर का, राजा दाहिर का। ठीक है। तो यहाँ पर वो जो जहाज था वो लूट लिया जाता है। उनके जो सारे गिफ्ट्स थे और जो दास थे उनको सबको बंदी बना लिया जाता है। और जो गिफ्ट है उनको अपने कब्जे में कर लिया जाता था। ठीक है। ये बात पता लगती है फिर किसको? ये बात पता लगती है खलीफा जी को, इराक के खलीफा को। ठीक है। और इराक के खलीफा बात करते हैं गवर्नर से। गवर्नर कौन थे? मोहम्मद अजाज यूसुफ। ठीक है। मोहम्मद बिन अजाफ यूसुफ। तो उससे बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक लेटर लिखते हैं। वो राजा दाहिर को एक लेटर लिखते हैं कि भाई हमारा एक जहाज ऐसे ऐसे श्रीलंका से आया था और आपका जो बंदरगाह है देवल बंदरगाह, वहां पर लुटेरों ने लूट लिया है। तो राजा दाहिर उसके बदले में एक अपना जवाब देते हैं कि भाई उस बंदरगाह के बारे में मेरा कोई मतलब मैं उस बंदरगाह के बारे में नहीं जानता, मतलब मेरे नियंत्रण में नहीं है। वो मतलब किसी और राजा के अधीन है। ऐसा कुछ कहा भाई कि वहां पे मेरा राज नहीं है। ठीक है। इस तरीके से राजा दाहिर ने बात की। तो जो इराक के जो गवर्नर थे उन्होंने दोबारा लेटर लिखा, लेकिन दोबारा लेटर में भी क्या जो रिस्पॉन्स जाता है वो राजा दाहिर की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। ठीक है। राजा दाहिर मना कर देते हैं कि भाई मैं यहाँ इस ये जो चोरी हुई है इससे अनजान हूं, आप खुद ही देखो इसको। ठीक है। ऐसी बात राजा दाहिर करता है। ठीक है। और ये बात फिर अच्छी नहीं लगती किसको? गवर्नर साहब को। उनको अच्छी नहीं लगती तो फिर वो क्या करते हैं? वो अपने भतीजे 17 साल के नव युवक, 17 साल के कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेजते हैं। दाहिर से युद्ध करने के लिए भेजते हैं और अपना जो सामान जो कब्जा में किया था उसको छुड़वाने के लिए। ठीक है। एक लंबी सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहुंचते हैं, सिंध पर आक्रमण करते हैं और रावर रावर नाम की जगह पर दोनों में युद्ध होता है, मोहम्मद बिन कासिम में और राजा दाहिर के अंदर। दोनों के साथ युद्ध होता है, लेकिन इसमें जो पराजय होती है वो राजा दाहिर की पराजय हो जाती है। और उसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसके अंदर बताया जाता है कि भाई राजा दाहिर के जो लड़के थे वो भी मारे जाते हैं
खूब कत्लेआम होता है और इसमें विजय मिलती है किसको? 17 साल के युवक मोहम्मद बिन कासिम को। ये देखो उस टाइम पे उसने 17 साल की उम्र के अंदर भारत के अंदर आक्रमण किया, भारत के एक शक्तिशाली राजा को पराजित किया। आजकल के मतलब जो 17 साल के युवा है वो ये लगा लो 12 5 17 यानी +2 ही करते हैं, ठीक है, अपने करियर के बारे में मतलब वो सोचना शुरू नहीं करते हैं। और उस टाइम पे ये देखो मोहम्मद बिन कासिम ने इतनी बड़ी जंग जीत ली थी, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने देवल, रावर और मुल्तान बहुत सारी जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम की मौत, भाई उसकी मौत कैसे होती है, ठीक है। युद्ध तो वो जीत लेता है, सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है। सिंध पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वो रावर या मुल्तान पर और देवल वहां पर बहुत सारी जगहों पर अपना कब्जा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो चचनामा किताब है उस किताब में ये लिखा गया है, चचनामा किताब में ये लिखा गया है कि भाई राजा जो दाहिर की जो दो लड़कियां थी उन्होंने सोचा कि भाई कैसे क्यों न इससे बदला लिया जाए कि भाई इसने हमारे पूरे खानदान को, पूरे वंश को तहस नहस कर दिया, क्यों न इससे बदला लिया जाए। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो क्या करता था कि भाई पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी क्या करते थे कि भाई युद्ध होता था ना, युद्ध के बाद वहां विजय प्राप्त कर लेते थे तो वहां की जो लेडीज थी और उनको है ना भाई एज ए दास के रूप में आगे भेज देते थे, ठीक है। तो इसने मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने वहां की जितनी जो लेडीज थी उन सबको क्या किया, उनको दास बना के वहां पर भेज दिया, ठीक है। कहां पर? इराक के जो खलीफा थे अल वालिद प्रथम, उनके पास भेज दिया, ठीक है, उनके पास भेज दिया। और फिर जो कहां पर? दमिश्क, उस जगह का नाम है दमिश्क, ठीक है, दमिश्क में भेज दिया भाई, ठीक है। तो तब उसकी जो लड़कियां जो राजा दाहिर है उसकी जो दो लड़कियां थी वो सोचती हैं कि भाई क्यों नहीं इससे बदला लिया जाए। तो वो जो इराक के जो खलीफा थे उनके सामने ये बोलती हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने हमें 2-3 दिन रखा है और उसके बाद मतलब हमें बेइज्जत किया है और उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस बात से मतलब जो खलीफा थे वो नाराज हो गए क्रोधित हो गए और उसने तुरंत भारत के अंदर एक पैगाम भेजा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जहां भी हो उसे चमड़े के थैले में लिपटा कर यहां दमिश्क में भेजा जाए। ये उसने पैगाम दिया, किसने? इराक के जो खलीफा थे उसने, ठीक है। तब एक बैल की नई नई खाल उतारी जाती है और उसी खाल के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को बांध के और उसका मुंह बांध के उसके अंदर पैक करके संदूक में रख के वहां दमिश्क में भेजा जाता है। रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो जो राजा की लड़कियां हैं वो बताती हैं कि भाई हमने अपना बदला लेने के लिए इसके खिलाफ ऐसी ये कहानी, झूठी कहानी बनाई थी। तो तब जो इराक का जो खलीफा था उसने क्रोधित होकर उन दोनों लड़कियों को दीवार में चिनवा दिया। ये तो बताई है मैंने चचनामा के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो चचनामा किताब है उसमें लिखा गया है कि भाई इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की मौत हुई, ठीक है। और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि पहले इराक का जो खलीफा था वो उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा खलीफा आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद सुलेमान अल मिजाद, ऐसा कुछ नाम होता है भाई, ठीक है। और वो किससे नफरत करता है? वो नफरत करता है मोहम्मद अजाज यूसुफ, जो कि वहां के गवर्नर थे, उनकी और उनकी बनती नहीं थी।
ठीक है। तो इस वजह से जो जो सुलेमान जो दूसरे खलीफा आए थे, उन्होंने क्या किया, उनको उनके मतलब अजाज के पूरे परिवार को मार दिया। और उसके परिवार के अंडर और कौन आता है, उसके परिवार के अंडर मोहम्मद बिन कासिम भी आता है। इसी वजह से उसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत से बुलवाया और भारत से बुलवाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। ठीक है। और ये 17 साल की उम्र में भारत पर आक्रमण करता है और 2 या 3 साल बाद इसकी मौत हो जाती है। ठीक है भाई, ये था भाई मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया, कब, 712 में। वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है भाई, यही।